बहुत बहुत शुक्रिया चित्तौड़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं, मैं उनसे रूबरू होने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए एक लंबा सफ़र तय करके पहुंचा हूं। लेकिन ये मेरा पहुंचना कोई अहमियत नहीं रखता जितना आपका यहां आना है। लिहाजा आप अपने लिए एक बार जोरदार स्वागत करके ताली बजाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चित्तौड़। और मुझे मालूम है चित्तौड़ है तो ये आतिशबाजी तो होगी थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया। चित्तौड़ का बड़ा जिक्र है चुनाव में राजस्थान में, लिहाजा मुझे आना पड़ा। मेवाड़ की ये भूमि, वीरों की भूमि, जिसको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। खास तौर से यहाँ की जो माताएं हैं जिन्होंने उन वीर सपूतों को जन्म दिया, उनको विशेष तौर से आभार मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, एक बार जरा फिर से करो तुम्हारा जोश। जय जय चित्तौड़, जय जय मेवाड़, जय जय चित्तौड़, जय जय मेवाड़, जय जय चित्तौड़, जय जय मेवाड़, जय जय चित्तौड़, जय जय मेवाड़। क्या बात है, जय जय चित्तौड़, जय जय मेवाड़। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या बात है, तुमको लेके चलेंगे हम दिल्ली तक जरूर। बहुत जरूरत है तुम्हारी मुझे। मेरा कभी कभी मुझे लगता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी एनर्जी का सोर्स क्या है, ये इतनी एनर्जी लाते कहां से हैं। यकीनन जब मैं इतने लोगों को देखता हूं और आप जैसे युवाओं को देखता हूं तो वैसे ही रिचार्ज हो जाता हूं। और रिचार्ज होने का और कोई तरीका नहीं है। जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं, और उसी से आप रिचार्ज या चार्ज होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाई कोई जाके कह दे थोड़ा घोड़ी आगे बढ़ा ले, डांस आगे कर ले थोड़ा। वैसे वो उनकी जिंदगी में एक ही बार दिन आता है और यहां तो 5 साल में हर बार आता है, तो उनको डांस कर लेने दीजिए, हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। जो मेहमान हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से सुधीर जैन जी हैं। और सुधीर जी, अगर तमाम सारे लोग यहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो एडजस्टमेंट करेंगे तो हाफ टाइम के बाद, हाफ टाइम तक ये खेलेंगे, हाफ टाइम के बाद दूसरा प्रवक्ता यहाँ पे खेलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी स्वागत होगा। कांग्रेस के बाल मुकुंद मालीवाल जी। बाल मुकुंद जी, सब ठीक तो है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। बस सुस्ती तो नहीं है? इस बात की सुस्ती? अरे मैंने कहा इतनी देर हो गया इंतजार करते करते। नहीं, आपका कार्यक्रम में तो रुकना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हमने प्राण लेना शुरू कर दिया है। निर्दलीय संजीव शर्मा, बड़ी चर्चा है आप लोगों की। क्या हुआ कि जो आप सीना ठोक के चित्तौड़ पे सामने खड़े हो गए, जिस पार्टी की आपने सेवा करी, इतने दिनों तक सींचा, उसके खिलाफ बगावत क्यों आखिर? 10 साल तक हमारे विधायक। भाई एक मिनट, या तो आप मुझे नहीं जानते या मैं आपको नहीं जानता। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा शो में। बिल्कुल, मैं आपको भी वार्न कर रहा हूं। जी जनाब, तो ऐसा बगावत क्यों कर डाली है आपने? 10 साल तक हमारे विधायक श्रीमान चंद्रभान सिंह जी आक्या ने चित्तौड़ के लिए दिन रात एक किया, और भारतीय जनता पार्टी के शिष्ट नेतृत्व ने अगर उनकी मेहनत को नहीं आका और टिकट कटा तो फिर पूरा चित्तौड़ ऊर्जा के साथ चंद्रभान सिंह जी आक्या तो फिर वो जब आपने पिछले चुनाव में, तो जो आपने पिछले चुनाव में कहा था कि हमारी निष्ठाएं पार्टी के साथ हैं, हमारी निष्ठाएं उन जड़ों के साथ हैं जिन्होंने सींचा है, तो वो कहां गई निष्ठा? 5 साल में बदल गई। 98% भारतीय जनता पार्टी आपके सामने यहाँ खड़ी है, लेकिन वो चंद्रभान सिंह आक्या के साथ खड़ी है। आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो लगे कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा जो है। हाँ, खड़े होइए। नहीं सर, कोई फायदा नहीं मिलेगा। कोई फायदा नहीं कांग्रेस को। एक तरफा चंद्रभान जी आक्या, वो टाइगर शेर चित्तौड़ का। टाइगर, बिल्कुल। तो जनाबे आली, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 2 लोग लड़ रहे हैं
और कांग्रेस वाले शांत चित्त होके बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो विधायक प्रत्याशी है सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत, वो पिछले 30 साल से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में जितने विकास कार्य हुए हैं, जितने वो सब सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत द्वारा कराए गए हैं। ये चित्तौड़गढ़ की शान चंद्रभान करने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगा, केवल 2 काम बता दे बड़े, नाली और ये 2-4 पतलडे नहीं, केवल 2 काम बड़े बता दे जो चंद्रभान जी ने चित्तौड़ में कराए। 10 साल में उन्होंने क्या करा? 242 करोड़ रुपए कमाने के अलावा कोई काम क्या नाम है गुरुजी? पूरन जी। पूरन जी कहाँ रहते हैं? चित्तौड़। क्या काम करते हैं? मैं जैकेट बेचने का काम करते हैं। बस आप ही के लिए मैं आया, सिर्फ पूरे चित्तौड़ में शो करने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। यकीनन मैं उधर आया भी नहीं था इन लोगों से बात करने के लिए। ऑफ कोर्स बीजेपी के पास आऊंगा। जी जनाब, उन्होंने तो अपनी बात कह दी। इन्होंने कहा कि 2 काम बताए, वो काम गिनाएंगे। अब आपका क्या होगा ये मुझे बताएं। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और जो जनता चाहेगी वही होगा। और जनता हमेशा सच के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच के साथ खड़ी रहती है, और हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। ये कहते हैं 95% इनकी है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, और भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी अभी जो पिछले दिनों सांवरिया जी आए थे, तो उन्होंने कहा था हमारा प्रत्याशी कमल है। तो जो प्रत्याशी कमल है हम उसके साथ हैं, और कमल निश्चित रूप से यहाँ खिलेगा। कमल यहाँ निश्चित तौर से खिलेगा। चचा भाई नो, तुम चित्तौड़ के नहीं हो बिल्कुल भी। बाहर से आए हो क्या? चुपचाप नहीं, उनसे कह रहा हूँ चुपचाप खड़े रहना, मेरी आंखें मिला के देखो। हाँ चाचा, सलाम वालेकुम। कैसे हैं हुजूर? बढ़िया। अरे बस। अच्छा, तो क्या होगा? कह रहे हैं कमल खिलेगा। अभी तो वक्त आने पे पता पड़ेगा। चाचा कह रहे हैं वक्त आने पर पता चलेगा। ऐसे अभी से कैसे कह दें? बात मंजिलों की है, बीच में कैसे कह दें? अभी तो पता चलेगा। जी सोनी साहब बैठे रहिए, 5 साल के बाद ही नंबर आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। जी जनाब। हमारा ये कहना है सर कि गहलोत सरकार भेदभाव करती है। गहलोत सरकार भेदभाव करती है, और हमारे चित्तौड़ राजस्थान के अंदर 2 कांड हुए। एक तो वो टेलर कांड हुआ, और दूसरा रतन सोनी कांड हुआ जो पूरे देश में मशहूर है। उसके मुआवजे की सरकारी राशि अभी तक नहीं आई। दूसरा कार्यकाल सरकार बदलने वाली है, पर अभी तक पैसा उसके परिवार को नहीं मिला है, रतन सोनी का। और इसी तरह के कई कांड हुए हैं जिससे जनता में बहुत आक्रोश है। जनता को अभी एक ही आदमी की जुबान पे एक ही नाम है, चंद्रभान। और ये जो नाम है ये तब बीजेपी में थे, अब वहां से अलग होके छिटक के चचा अलग हो गए हैं। तो लिहाजा वो जो नाम ले रहे हैं वो अब चुनाव में मैदान में और बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप तुष्टीकरण करते हैं और सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं, मुआवजे की राशि भी नहीं मिली अभी तक। ये इनकी सोच है, आम जनता की नहीं, केवल राजा राम जी की सोच है। राजा राम जी जानते हैं आप? राजा राम बैठे रहिएगा। मैं रियल बताऊं, पूरे राजस्थान की जनता अशोक जी गहलोत द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उससे संतुष्ट है, और उससे संतुष्ट होकर वापस गहलोत सरकार बनने जा रही है। मैं कह रहा हूं, कितने सीटें ला रहे हैं? 150 से ऊपर सीटें आएगी राजस्थान में। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी राजस्थान में। पूर्ण बहुमत की सरकार। पिछली बार बड़ी पेचोखम थे, इस बार वो पेचोखम कम होने चाहिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जी जनाब, क्या नाम है साहब? मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राजकुमारी खट्टिक। राजकुमारी खड़ी हुई है अभी। राजकुमारी खट्टिक। तो चुनाव लड़ना है क्या? जी नहीं, चुनाव और टिकट अगर मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। महत्वाकांक्षाएं माथे पे लिखी होती हैं, और कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर लड़ने का मन है तो लड़ना चाहिए। मैं आया पहले सवाल इनसे। जी जनाब आली, नाम आपका? नदीम शेख। एक मिनट जी, आप बहुत देर से आए, लेकिन आप आए तो अच्छा लगा, और आपका इंतजार कर रहा था, और आपका नाम भी सुना और उनका भी सुना और बस जय। जी जनाब आली, सवाल आपका। बोलिए।
क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। आप पूछिए सर, हम क्या पूछे? हम तो ये पूछना चाहते हैं आप घर में सब कैसा है, सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुझे राजनीति के बारे में नहीं पता करना, वो तो मुझे मालूम है, मेरा हाथ ही थर्मोमीटर पे है, जहां रखूंगा मुझे पता चल जाएगा। मुझे तो खैरियत पता करनी है, आसपास अमन चैन। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, अमन चैन। अमन है बिल्कुल। जी, और कुकर की सीटी बोलेगी 3 तारीख को। कुकर की सीटी बोलेगी 3 तारीख को, ये इनका चिन्ह है कुकर का। जी भाई भाई भाई, मैं आ गया, ऐसा डिस्टर्ब मत करिए। जी, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण नहीं है। जयपुर में एक रोड रेज होता है, वहां पर 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। यहाँ पे रतन सोनी हत्याकांड हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। कन्हैयालाल का सरेआम उदयपुर में मर्डर कर दिया जाता है, उसका वीडियो वायरल करने में उनको गुरेज परहेज नहीं है। कानून और प्रशासन की यहाँ धज्जियां उड़ती है, और तुष्टीकरण नहीं तो क्या है ये? एक तरफ आप तुरंत किसी को मुआवजा देते थे 50 लाख, यहाँ पर रतन सोनी चित्तौड़ का बच्चा जिसकी सरेरा चौराहे पर हत्या कर दी गई, उसके हत्यारों को सजा मिली, उनको उनके परिवार को मुआवजा तक नहीं मिला। कौन देगा ये तुष्टीकरण की नीति है। आज राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी हत्या कर 2.5, 3, 4 साल 5 साल की बच्चों के साथ अगर ये अत्याचार होता है, सरकार का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री वहां गृह मंत्री है, वो अगर इसको रोकने में सक्षम नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी इसको जरूर रोकेगी। पूरे राजस्थान में लगभग घूमने के बाद मैंने एक होर्डिंग तो हर जगह देखी, और वो थी महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। ये आप पर महिला सुरक्षा पे तो बड़ा मैं जी जी जी, मैं जय मैं आया आपके पास। ये नहीं कोई बात नहीं, वो भारत माता की जय कह रही हैं और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होर्डिंग हर जगह लगी मैंने देखी, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। बड़े सवाल आपसे महिला सुरक्षा पे पूछे जा रहे हैं कि राजस्थान नंबर 1 है, रेप कैपिटल है, न जाने क्या क्या पूछा जा रहा। हालांकि मेरे शो में मैं एक बात का हमेशा ध्यान रखता हूं, सेंसिटिव इश्यूज को इस तरह से खेमेबाजी में नहीं लाता, लेकिन सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लिहाजा मुझे पूछना, रहने दीजिए उनको, मुझे अच्छा लग रहा है उनको देख के। जी बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलत है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और कांग्रेस पार्टी भी भर्त्सना करती है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जरूर कहिए। 2013 से 18 के बीच में वसुंधरा राजे सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, 19,000 बलात्कार के केस हुए 2013 से 18 के बीच में। 2013 से 18 के बीच में 19,000 बलात्कार के महिलाओं के साथ उत्पीड़न के केस हुए, जिसका आप गूगल कर सकते हो। जब ये सरकार नहीं रोक सकती, हमने तो फिर भी बहुत सारे कानून बनाए हैं। हमारे जितने भी कोई कांड हुए हैं वो सब अपराधी आज सलाखों के पीछे। सवाल का जवाब लेने के लिए मैं बीजेपी के पास जा सकता हूं, लेकिन मैं बीजेपी के पास नहीं जाऊंगा। मैं मालूम है क्यों? अब मैं देखता हूं प्रेशर कुकर में सीटी कैसे बजती है। चाचा, वो 10 साल वहां थे और सवाल वहीं का है, उसी सालों का। तो देखे प्रेशर कुकर में कैसे सीटी बजती है। जनाब आली, नाउ यू प्लीज आंसर। क्या पूछना चाह रहे हैं? देखिए, ध्यान रखिए शो में बिल्कुल पूरे चारों। उन्होंने कहा कि 19,000 रेप हुए वसुंधरा जी के समय में, और तब वो सवाल क्यों नहीं पूछा गया जो आज महिला सुरक्षा पे सवाल पूछ रहे हैं। आप तो तब उधर ही थे। अब मैं जानना चाहता हूं, एक बात बताइए, 19,000 बलात्कार की लिस्ट बाल मुकुंद जी मालीवाल के पास या कांग्रेस के पास है, मुझे पता नहीं, लेकिन इस साल राजस्थान में जो बलात्कार हुए वो तो सारे पेपर में है। अभी 6 महीने पहले यहां पर भीलवाड़ा के पास में एक लड़की का सरेआम रेप कर उसको भट्टी में डाल दिया जाता, यह सरेआम हुआ है और ये सबको पता है। तो ऐसे बलात्कारों की लिस्ट कैसे पूछेंगे सर? 19,000 उन्होंने अपनी मर्जी से बता दिए। राजस्थान सर, आप ऐसे ही मर्जी से बता देते हैं सर, गूगल है, ये शो है। आप अभी गूगल कर सकते हैं। और मैंने पूर्व में भी कहा है कि अगर कोई अपराध हुआ है तो अपराधी 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे था। ये गहलोत प्रशासन का काम है। तो आप बचाएंगे नहीं 10 साल जब वो थे उधर? कौन? अपने को नहीं बचाएंगे, डिफेंड नहीं करेंगे? क्यों बचाएंगे? अब तो हमने निष्ठाएं बदल दी हैं, तो अब हम इधर हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, तो लिहाजा अब हम क्यों बचाएंगे? जी बिल्कुल, आया। आपका नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम विनय कुमार जैन। विनय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेवाड़ की धरती पे मैं आपको वेलकम करता हूं, जो आप चित्तौड़ की जनता की आवाज बनकर पधारे हैं।
इस 5 साल के अंदर 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 20,000 किसानों की जमीनों को नीलाम कर दिया गया और 19 बार पेपर आउट कराकर अशोक गहलोत ने राजस्थान के 45 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का कार्य किया। इस अत्याचारी और भ्रष्टाचारी कांग्रेस के शासनकाल में न राजस्थान की बेटी सुरक्षित है, न खेती की जमीन सुरक्षित है। खुद मेरी जमीनों पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त माफिया कब्जा कर रहे हैं और विरोध और कानून के इनको कोई डर नहीं है। जी जनाब आली बोलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद चित्तौड़गढ़ धरती पे पधारने का। मैं ये समझना, आगे आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। क्या नाम है साहब आपका? मोहन खटवानी। मोहन खटवानी साहब, क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है, बिजनेस है, काहे का? रेडीमेड का। रेडीमेड गारमेंट्स का। जी बहुत बहुत स्वागत है खटवानी साहब जी, बोलिए। शो मैं आपको बहुत हमेशा टीवी पे देखता रहता हूँ और मुझे ये पसंदीदा शो लगता है आपका भैया जी कहीं। मैं ये चाहता हूँ कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा में कम से कम उसकी मूलभूत सुविधाएं जो है उसके ऊपर, जैसे में सबसे ज़्यादा जो चित्तौड़ शहर की बात है उसमें सड़कों का जो है ना जाल इतना खराब है, इतना खराब है जो पूछो मत। सड़कों का जाल इतना खराब है कि बस पूछो मत। सीवरेज लाइन जो डली थी या डल रही है या जो भी हुआ है वो इतनी मतलब किसी तरफ से मतलब इतनी अच्छी है कि बस पूछो नहीं। आगे मेन तो चित्तौड़गढ़ की मूलभूत सुविधाएं जो है ना, बोले सीवरेज अच्छा है, बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, मैं समझ जाइए। अच्छी की जगह आप जो भरना चाहें भर लीजिए, लेकिन हाल चाल मत पूछिए। हाल चाल सब अच्छा है, सारे लोग खुश हैं, बहुत बढ़िया हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हाथ उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछ के तुम्हारे पास आता हूं। जी प्लीज रिस्पॉन्ड। ये कहते हैं कि अपराधों में इनका ग्राफ, वसुंधरा जी का ग्राफ ज़्यादा अच्छा था या दूसरा अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ इनके मंत्री विधानसभा में ये कह चुके हैं और ये मान चुके हैं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान पूरे देश में अपराधों में नंबर 1 है। और यहाँ के मंत्री, इनके मंत्री शांति जी धारीवाल ये कहते हैं कि बलात्कार के मामले में कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। ये नारी शक्ति का अपमान है। यहाँ के मर्दों ने जो दुश्मनों की बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनकी इज्जत पर आंच न आई उसके लिए भी प्रयास किए हैं और ये कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। ये कैसे मंत्री, उस मंत्री पे कार्रवाई करने के बजाय इन्होंने उनको कोटा से फिर टिकट दे दिया। जी देखिए एक बात बताएं आपसे, जिन्हों मंत्री जी ने कहा है कि उनकी सारा जो रायता फैलाया वो आप ही क्यों समेटेंगे? वो मंत्री जी समेटे हैं अपना, न जवाब देंगे। हाँ क्या बात है, प्रवक्ता बड़ा शेर होता है, बेचारा ऐसा होता है कि हर चीज को देने के लिए सामने तो खड़ा है, वो हर कोई मुंह खोलेगा सवाल पूछ देगा। अब फैलाया रायता मंत्री जी का है, समेटेंगे गुरुजी आप। बोलिए हुजूर। सर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बीमारी है काट छांट के बताने की। अच्छा ये क्या है, वीडियो को काट छाट के बताते हैं, कभी आलू ये वो नवरी नवरी बातें करते हैं। आलू क्या समझा आप? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नंबर के झूठले। बोले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नंबर के झूठे हैं। आलू से नहीं, वो देखिए वो सब पुरानी बातें, नई बातें करिए। राहुल गांधी ने कहा कि हम सब भारत माता की जय करते हैं। आपने बोला था ना भारत माता की, बोले ये भारत माता की जय क्या है? राहुल गांधी पूछते हैं। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि भारत माता की जय क्या है? वो कहते हैं कि हम जब भारत माता की जय करते हैं तो हम देश की जनता की जय करते हैं। नाउ द बीजेपी विल कम। और यहां से मैं डिबेट ओपन करता हूं, सबके लिए हाथ उठाइए, आते जाइए, सवाल मैंने रख दिया है। जी राहुल गांधी। भारत माता हम सबकी माता है और सबको जय बोलने का अधिकार है। अगर वो भारत माता की जय बोलते हैं तो उनका स्वागत है, उनको जय बोलना ही चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय का मतलब आपका क्या है? भारत माता की जय मतलब संपूर्ण जो देश है हम उसकी जय बोल रहे हैं। जी अब बताओ राहुल गांधी का कैसे बोलेंगे अब आप? सर नहीं देखिए, बोलने दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बोलने दीजिए, और बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो भारत माता की जय बोलने का जो भारत में पैदा हुए उनको सबको अधिकार है, और जो जन जन है वही भारत माता है। बिल्कुल है। कभी कभी मैं नकल करा देता हूं।
मेरा काम भी है, नकल करा देता हूं, पेपर लीक कर देता हूं मैं भी। 19 बार लीक हुआ है, शर्म नहीं आती आपको? 19 बार हुआ। बाबूजी जय जय, क्या नाम है आपका? गौतम भड़कतिया। गौतम भड़कतिया। भड़कतिया। बाबूजी क्या करते हैं? मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ। बैंक से रिटायर हैं। पहले इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आपके घर के, आपके परिवार के तमाम सारे लोगों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। सवाल पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जैसे राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, राहुल गांधी मातृभूमि की बात करते हैं, जिनकी परिवार ने 2-2 पीढ़ियों ने इस देश के लिए शहादत दी है, मिसेस गांधी ने, राजीव गांधी ने, और आज वो मंदिर जाते हैं तो इनके मिर्ची लगती है। अब देखिए सवाल आया। बोला राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं और जब जनेऊ पहनते हैं, नहीं देखिए देखिए देखिए, और जब जनेऊ पहनते तो आपको बड़ी, अब वो शब्द तो मैं नहीं बोलता क्योंकि मैं ध्यान रखता हूं, तब आपको बड़ी परेशानी होती है। जो परेशानी होती है मैं आपके पास भी आऊंगा। जी मेरा कहना है कि जी सवाल है क्या कोई? हाँ हरे पाजी। कांग्रेसी हलफनामे में आपको तो मैंने पहचान लिया है, सजग रहिएगा पीछे वाले से, यही नैया डुबोते हैं सारी। जिस के पीछे अगर आदमी सही नहीं हुआ तो वही नैया डुबोया है उसने। जी जनाब। आप मंदिर जाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो हलफनामा दिया है कि राम एक कपोल कल्पित हैं, वो अस्तित्व में नहीं है। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते वो मंदिर जाके क्या करेंगे? इसका जवाब दे कांग्रेस। ये घुमा फिरा के आप ही पे आते हैं। इनको आके बताया होगा सर, है ना? एक बात बोलूं मैं आपको? हाँ बोलिए। मैं कांग्रेस से हूँ। हाँ। और मैं रोज मंदिर जाता हूँ डेली, इसमें कोई शक नहीं। समझे आप बात को? हाँ। तो फिर क्या हम कांग्रेसी हैं तो हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू हैं और इनसे अच्छे हिंदू हैं। ये इन्होंने जो कहा आपने सुना ही होगा। अब आपका जवाब क्या है मैं जानना चाहता हूं, पहले आप फिर ये। अभी वो जनेऊ पहनना सीख रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि जनेऊ राइट से पहनी जाती है या दाएं बाएं से पहनी जाती है। मंदिर तो सब जाते हैं, और भारत माता की जय हमने नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन के साथ बोली थी। भारत भाग्य विधाता, ये जनता भाग्य विधाता है भारत की, जिन्होंने महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा ने लड़ाई लड़की भारत के भाग्य को लिखा है। तो उनको क्या पता भारत माता की जय का मतलब? ये आपसे कहते हैं कि आपको भारत माता की जय का मतलब नहीं पता। बताना चाहते हैं या छोड़ें आगे बढ़े हम? नहीं हाँ? केवल एक शब्द कहना चाहूंगा। मैंने पहले ही कहा कि ये क्या अभी अभी भारतीय जनता पार्टी से निकले हैं, इनको निकाला गया है, पर है तो झूठ लेना। बोले अभी अभी निकले हैं, अभी अभी बाहर आए। जी बाबूजी क्या हुआ? कांग्रेस का जो उपलब्धि है जो बता रहा हूँ साहब, मैं मेरे 4 साल से खेत पड़े थे, मंत्री वहाँ से फोन करते हैं, ना पुलिस वाले आते हैं और ना खेत पड़े मतलब क्या नहीं समझा? मतलब उसमें जाने नहीं देते हैं खेत पे। वो तो खेत आपका होगा? मेरा खेत है, और मेरे खेत पे 4 साल से वहाँ जाने नहीं देते हैं। तो कब्जा किसी का है? किसी का कब्जा नहीं है, लेकिन वो वहाँ जाने नहीं देता। मेयर के ऊपर पेड़ काटे उसने। और कौन? जो आज जिसने जो हिंदुस्तान के 3/4 जो लड़ाई है वो खेत और मकानों को लेकर है, और वो इतनी बड़ी समस्या है और कोर्ट के मुकदमे इसी से भरे पड़े। मैं 5 साल बाद आऊंगा, मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। एक बार मैंने पूछ लिया, उसके बाद नहीं आ सकता। जी नहीं, आपके बाद भी। जी आप बांसुरी, अच्छा इतनी बांसुरी की माला पहने, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आपको ना बंद करिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और बहुत अच्छा लड़िए चुनाव, और ईमानदारी के साथ और पुरजोर आवाज के साथ चुनाव लड़िए। जी बाबूजी नमस्ते। बस अभी किसको बताऊं, अभी मैं समस्या, मूलभूत समस्याओं की बात चल रही थी। उस क्या नाम है आपका? जगदीश मौर्य। जगदीश मौर्य। जगदीश जी कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? बचपन से 60 साल से 60 साल से यहीं पे, यहीं की पैदाइश है आपकी। अभी सीवरेज की जो गलियां टूटी सारे शहरों में, ठीक नहीं करवाई प्रशासन ने। इधर हमारे बीजेपी का पार्षद है तो कहते हैं कांग्रेस का है, इसलिए वो गली अभी तक पड़ी है। वो और पूछे ना वो जो प्रेशर पार्षदों को कह दिया मिल जाके, वो पूछे ना प्रेशर कुकर वालों से, प्रेशर कुकर वालों से। अच्छा इनसे पूछिए। और ये इशारा मालूम किसने किया कि इनसे ना पूछिए, इनसे पूछिए? मालूम है किसने इशारा किया? ये इशारा किया बीजेपी वाले ने। बीजेपी नहीं, इन्होंने कहा कि आपसे मत पूछिए,
इनसे पूछिए। नगर परिषद में इनकी सत्ता है। सारा घेर घेर के आप ही को ये फंसा रहे हैं सारे लोग। कोई संकट, मैंने क्या कहा सर, कोई संकट नहीं है, हम सही हैं। और समझिए आप, सीवरेज आवश्यकता है पूरे देश की, बिल्कुल। और कोई भी काम होता है तो उस काम में थोड़ा समय लगता है और समय के अनुसार सब सही होता है। आज हमने करोड़, कम से कम 25 करोड़ की चित्तौड़ में सड़कें बनाई है। आज आप चित्तौड़ में घूमिए, इनके ये विपक्ष की पार्टी बोलती रहती है। अब वो कह रहे हैं, मोर साहब कह रहे हैं कि अब बीजेपी का पार्षद ने नहीं किया काम, मैन्युअल काम होता है सर, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वक्त। मैं आ रहा हूँ जी, बोलिए, खड़े होइए। एक मिनट रुकिए, जो भविष्य का चुनाव लड़ना चाहती उन्हीं को पूछूंगा। खड़ी होइए। क्या करती हैं आप? मेरी प्राइवेट नौकरी है कोर्ट में। कोर्ट में, बहुत अच्छी बात है। तो चुनाव कब लड़ना चाहती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, वीडियो बनाओ पहले वीडियो बनाओ। मुझे नहीं मालूम आप कब चुनाव लड़ना चाहती हैं, टिकट कैसे मिलेगा, टिकट कैसे मैनेज करेंगी, कहां तक पहुंचेंगी, पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी। ये बड़ा संकट और बड़ा मुश्किल वाला काम है, लेकिन आप आ तो गई हैं। वीडियो बनना जरूरी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अच्छा वीडियो बना लो, चलो बोलिए। और आज अगर मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो चंद्रभान जी के साथ लगे हुए हैं प्रेशर कुकर के साथ, हम उन्हें जिता के ही मानेंगे। क्या नाम है भैया? शानू पांडे। ये फोटो किसकी? ये मेरी बहन है, बड़ी बहन। क्या हुआ? ये इसका 18 जुलाई 2019 को एक्सीडेंट हो गया था बहुत दुखद है। इंदौर में, और उसके बाद से अभी तक कोमा में है 4 साल से। और इनकी ये बैठिए बैठिए बैठिए। पानी पिलाओ, पानी जो मदद होगी करेंगे। क्या हुआ बेटा? सर 4 साल से, जैसा आपने अभी बोला कि न्यायपालिका कोई न्याय नहीं दे रही है, न्यायपालिका मतलब सच्ची कोई न्याय नहीं दे रही है 4 साल से ये केस, जबकि सबके सामने। अंदर आइए। मैंने कहा था ये हाथी के दांत हैं, अब आया असल दांत। यही मेरा शो है जनाबे आली, बाकी सब बकवास, सब कूड़ा करकट है। असल मुद्दा अब आया, बोलो। 3 साल पहले 3 महिला प्रोफेसर्स का एक्सीडेंट हुआ था एक्रोपोलिस कॉलेज से। इन लोग शाम को 5:30 बजे के करीबन वापस आ रही थी। इन लोग का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लोगों की स्पॉट पे डेथ हो गई। ये इंदौर की घटना है। इंदौर की पुलिस ने कोई भी जांच नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। जो ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया उसको 3 दिन तक उन लोगों ने अरेस्ट नहीं किया। और उस टाइम पे मैं किसी पर्टिकुलर, किसी भी नेता मंत्री, किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे फिर? और न्यायालय में? न्यायालय में भी कोई न्याय नहीं हो रहा सर, न्यायालय में कोई न्याय नहीं हो रहा है। 4-4.5 साल हो गए। कितने साल से कोमा में है? सर 4.5 साल से। 4.5 साल से? बड़ी बहन है? जी सर। बड़ी बहन कोमा में है 4.5 साल से। न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं, न्याय के लिए चक्कर लगा रहे हैं। देखिए बाबूजी, अगर ज्यादा हो गई है तो फिर घूम के आइए घर से, नहीं तो चुपचाप खड़े रहिएगा। 4.5 साल हुए कोमा में है बड़ी बहन। ना तो पुलिस ने ढंग से कार्रवाई की, ना न्यायालय से न्याय मिला। आपको यहां कैसे आ गए आप? सर मेरे पापा आपका शो हमेशा देखते तो हैं। वो आप तो इंदौर में, यहां कैसे? सर पापा ने बताया कि आज आपका शो यहाँ पे होगा, तो पापा बोले कि जा करके। अब और कोई चारा नहीं बचा सर, फाइनेंशियली हम लोग टूट चुके हैं। 85 लाख रुपए लगा है, जिसमें 36 लाख रुपए का बिल मैंने कोर्ट में लगाया हुआ है। वो बिल तक उन लोग रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास उसकी इलाज कराने के पैसे नहीं है। आप ये फोटो में देख सकते हैं सर, ये उसकी पीछे की परिस्थिति हो गई है। ये उसका शरीर था पहले का, और ये अभी में। कोई भी, मुझे मालूम है आप चुनाव में बहुत व्यस्त होंगे, मुझे यह भी मालूम है चुनाव में कार्यकर्ता भी बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन हुजूर आली 4.5 साल से जो कोमा में पड़ा हो, और बड़ी बहन 86 लाख रुपए बताते हैं कि बिल बन चुका है। 36 लाख रुपए का बिल तो हमने कोर्ट में लगाया सर, जो बिल जैसे मेडिकल कहां से न्याय, कहां से न्यायालय,
कहां से पुलिस, कहां से व्यवस्था। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटूंगा, आप यहीं मौजूद रहिए। शिवानी बोलिए मन का आपा खो